तो जैसे कि आप सभी बैंक के रिटाइल्स को पता है कि कल एमसी सिंघला केस की 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर हियरिंग होगी और होपफुली आपका जो मामला है वो 101 पर आने वाला है, जिसकी जो डेली लिस्ट है वो आज शाम को आ जाएगी। वीडियो के जरिए सबसे पहले आपके साथ हम वो शेयर कर देंगे। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि वो वीडियो सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच जाए। फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे आपको बटन दिख रहा होगा। तो चल आज के इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे मेनली कि आज यहाँ पे जो आईबीए ने अपना जो अफिडेविट है एमसी सिंघला केस में वो सबमिट किया है, जिसके दो रीजन दिए है और उसकी वजह से केस है वो अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। जिसमें क्या था, 2022 अगस्त में इन्होंने एक एमसी सिंघला केस में सुप्रीम कोर्ट में अपना एक एफिडेविट दिया था, जिसमें दो कारण बताए थे जिसकी वजह से पेंशन ऑपरेशन वो विरोध कर रहे या करना नहीं चाहते। कारण क्या थे? सबसे पहला जो कारण था वो था कि कोई पेंशन रेगुलेशन है ही नहीं बैंक रिटाइज, जो पब्लिक सेक्टर बैंकों के रिटाइज का अपडेशन करने के लिए। तो उसका तो आप सभी को मालूम है कि जो आपका रेगुलेशन 35(1) ऑफ बीईपीआर 1995 कहता है कि पेंशन आपकी एडिशनल और बेसिक टाइम टू टाइम जब भी एप्लीकेबल होती है तब रिवाइज होनी चाहिए अपेंडिक्स 1 के फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये चीज तो आपकी क्लियर है कि रेगुलेशन तो ऑलरेडी बीईपीआर में लिखा हुआ है, जिसकी तर्ज पर आपका सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला दे सकता है। अब उसी एफिडेविट में आईबीए ने दूसरा जो पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है, वो रखा था कि फंड यहाँ पे बैंकों के पास कोई फंड ही नहीं है तो कैसे वो पेंशन ऑपरेशन कर पाएंगे, कैसे इतने सारे रिटायर्स को कैटर कर पाएंगे, उनका जो पेंशन है वो पूरा कर सकेंगे। तो वही चीज को लेकर ये वीडियो आज का है कि पेंशन अगर मैक्सिमम जो पेंशन है 50,000 पर पर्सन पर रिटायर्स भी बढ़ जाती है, इतनी तो आपकी कभी नहीं बढ़ेगी, लेकिन हम यहाँ पे मैक्सिमम 50,000 भी बढ़ जाती है तभी आपका पेंशन फंड है वो वैसा क्या वैसा रहेगा। सभी जो रिटायर्स है बैंक वाइज उनके कंपैरिजन, उनकी सैलरी कंपैरिजन पूरे चार्ट के जरिए करके आपको पूरी तरह से डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको जो कैलकुलेशन है वो बताऊंगा। कितना फंड खर्च होगा, अभी कितना फंड है, कितना अभी बैंक दे रही है, कितने अभी रिटायर्स है, कितने फैमिली पेंशनर्स है, सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप ऐसे ही बैंक रिटायर्स के सिंपल कैलकुलेशन वाले आपकी पर्सनल कैलकुलेशन के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो आईबीए ने यहाँ पे जो पेंशन ऑपरेशन को है वो बैंक लॉस में चला जाएगा अगर इतने सारे लोगों का पेंशन ऑपरेशन करते वैसा अफिडेविट है वो डाला था। तो उसका देखें, it can only be constructed as deliberate attempt to IBA that you have been to intimate the government on multiple occasions. I have submitted detailed calculation to the DFS and IBA। मतलब जो है गवर्नमेंट को, यूएफबी को आईबीए बार बार कहता है कि अगर जो हम ऑपरेशन करेंगे तो बैंक यहाँ पे लॉस में चले जाएंगे, और साथ ही में बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी इन्होंने कैलकुलेशन भेजी है। टुडे लेट अस एनालाइज एंड डूइंग सो डेमोन्स्ट्रेशन टू द गवर्नमेंट एक्चुअल फाइनेंशियल बर्डन दैट पेंशन ऑपरेशन प्लेस टू पेंशन फंड्स ऑफ वेरियस इंडिविजुअल बैंक। मतलब हम आज यहाँ पे एनालिसिस करते हैं अभी कितने रिटायर से कितना पेंशन फंड चाहिए होगा। हमने आज के वीडियो में 50,000 के हिसाब से ली है, 10,000 ही आपका मैक्सिमम जो पेंशन 10 से 15,000 ही सभी रिटायर्स का बढ़ता है। हम बार बार आरबीआई के फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करते तो, लेकिन ये 50,000 लिमिट के बाहर का भी अगर ऑपरेशन करते तो कितना पेंशन फंड में फर्क आएगा वो इस वीडियो में देखने वाले। तो आप यहाँ पे अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे बैंकों का नाम, सभी जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंक्लूडिंग एसबीआई भी हमने इंक्लूड किया है सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों में। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे अभी जो बैंकों में कितना जो आपके रिटायर्स है, रिटायर्स की संख्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कितना पेंशन फंड है वो आप देख सकते हैं, कितना मंथली जो पेंशन है वो अभी दे रहे हैं वो आप तीसरे कॉलम में, और कितना एडिशनल 50,000 अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कितना पेंशन यहाँ पे मंथली देना पड़ेगा वो भी आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं बैंकों के वाइज। तो सबसे पहला कॉलम कौन सा है, तो पेंशन फंड अभी कितना बैंक यहाँ पे बैंकों के पास है। दूसरा कॉलम है कितने रिटायर्स अभी बैंकों में है, ये दूसरा कॉलम है। तीसरा आपका कितना पेंशन फंड है मंथली ये दे रहे हैं, और कितना यहाँ पे एक्स्ट्रा मंथली देना होगा अगर 50,000 जो मंथली पेंशन ऑपरेशन की जाए सभी रिटायर्स को। तो आप एक कॉलम में देख सकते हैं सभी जो एसबीआई के सबसे ज्यादा जो 2.78 लाख रिटायर्स है उनका जो अभी मंथली इतना खर्चा आ रहा है, और अगर जो पेंशन ऑपरेशन 50,000 के हिसाब से किया जाए तो आपको यहाँ पे इतने करोड़ का एक्स्ट्रा जो है वो बर्डन आएगा। टोटल यहाँ पे पेंशन जो बर्डन है मंथली कितना खर्चा आएगा 3925 अगर 50,000 भी किया जाए, ये हम यहाँ पे मैक्सिमम ले रहे हैं।
ये आपकी जो एक्चुअल तो है 10 से 15,000 ही सभी के बढ़ेंगे, तो लगभग यहाँ पे 1,000 करोड़ ही एक्स्ट्रा खर्चा आपका आएगा। लेकिन हम पेंशन फंड की थियरी को यहाँ पे जो है गलत साबित करने के लिए 50,000 का भी यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख रहे हैं। तो 50,000 के हिसाब से 7.80 लाख, मतलब इतने रिटायर्स है अभी बैंकों में, उन लोगों को 50,000 मंथली एप्रोडेशन किया जाए तो डायरेक्टली 39,000 यहाँ पे 25 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा आपके बनेंगे, और सालाना इसको करेंगे तो 47,100 करोड़ रुपीस है वो एक्स्ट्रा ईयरली आपका बर्डन आएगा अगर 50,000 बी पेंशन अपडेशन से बढ़ाया जाता है मंथली। तो अब देखिए इसके हिसाब से मैंने जैसे बताया इतना खर्चा एनुअली आएगा, इतना मंथली आएगा। तो देखिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में और बाकी सभी जगह एक कह रखा है कि हमें 95,000 करोड़ का यहाँ पे जो है पैसा लग जाएगा अगर ऑपरेशन करेंगे तो एक्स्ट्रा हमारे पर बर्डन पड़ेगा, ये चीज यहाँ पे इन्होंने सबमिट किए। लेकिन आप 50,000 भी पेंशन बढ़ा देते हैं तो इतना ही फर्क पड़ता है, लेकिन एक्चुअल तो आपका 10 से 15,000 ही बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका ये फिगर है वो आप इससे 5 गुना 10,000 करोड़ ही एक्स्ट्रा इनको बर्डन पड़ेगा, लेकिन इन्होंने सबमिट किया है कि 95,000 करोड़ रुपीस हमें जो है वो लॉस होगा। तो आप क्लियरली एक जो कैलकुलेशन है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पूरी तरह से आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर इस वीडियो के, तो कितना अभी पेंशन फंड सभी बैंक वाइज से कितना इनका सालाना बढ़ रहा है, कितना पेंशन फंड हमें 50,000 के हिसाब से चाहिए होगा, क्या वो इनफ है या नहीं, सारी चीजें आप देखते हैं। तो देखिए जो आपका पेंशन फंड है वो आपका सभी ईयर्स का पब्लिक सेक्टर बैंकों का यहाँ पे दे रखा है 2025 तक, एफआई 2025 तक की जो सारी कैलकुलेशन है कितना यहाँ पे पेंशन फंड है वो देख रखा है। उसमें सबसे जो सभी जो बैंकों का लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए पेंशन 2020-21 में कितना यहाँ पे मंथली दिए थे करोड़ रुपीस में, देखिए बीओबी ने इतना मंथली दिया था और उनका पेंशन फंड कितना था वो भी आप देख सकते हैं। तो टोटल देखिए 24,927 करोड़ रुपीस यहाँ पे इन्होंने जो है वो 1400 जो 24,927 करोड़ है वो पेंशन इन्होंने पे किया था 2020-21 में। इनका जो पेंशन फंड है वो आप देख सकते हैं 3,22,000 करोड़ रुपीस था, उसमें से सिर्फ यहाँ पे 24,000 करोड़ पेंशन फंड बांटा था। वैसे ही आप 2021-22 का 22-23 का और लेटेस्ट यहाँ पे 2024-25 का हम देखेंगे तो हमें क्लियर यहाँ पे जो है आंकड़े हो गए। तो देखिए 2024-25 में क्या है कि 38,000 करोड़ रुपीस है वो पेंशन इन्होंने दिया था, 38,000 करोड़ जो 2024-25 में इन्होंने पेंशन दिया था सालाना। अब देखिए इनके पास बचा कितना था, 4.56 लाख करोड़ रुपीस का पेंशन यहाँ पे बचा इनके पास था, उसमें से सिर्फ 38,000 करोड़ का यहाँ पे जो है वो पैसा पेंशन में गया था। तो इसी हिसाब से देखिए और एक और चीज कि इंक्रीज कितना होता जा रहा है, मतलब पहले कितना था और बाद में कितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो देखिए 2021-22 में 47 यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पेंशन फंड इतना इंक्रीज हुआ, साथ ही में 1,200 करोड़ इंक्रीज हुआ, साथ ही में देखिए 49,000 करोड़ यहाँ पे पेंशन फंड है वो 49,000 यहाँ पे करोड़ रुपीस इंक्रीज हुआ। तो आप देख सकते हैं 28,000 करोड़ इंक्रीज हुआ, मतलब जो इंक्रीज हो रहा है वही जो है वो आपका सालाना खर्चा भी जा रहा है। तो पेंशन फंड तो वैसा की वैसा ही रह रहा है। और हमने 50,000 के हिसाब से भी पेंशन जो कैलकुलेट की उसमें 47,100 का, तो आपका जो सालाना ब्याज आता है जो पेंशन फंड बढ़ता है वही से पूरा जो आपका क्लियर हो जाएगा। तो पेंशन फंड तो वैसा का वैसा ही आपका रहेगा अगर 50,000 भी इंक्रीज होती है। तो ये पेंशन फंड की थियरी पूरी तरह से गलत है। जितना कॉर्पस अभी जो है वो ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुका है वही इन पे सभी रिटायर्स को केटर करने के लिए, साथ ही में बहुत सारे रिटायर्स की डेथ होती है तो उनका फैमिली पेंशन में पेंशन कम भी हो जाता है, 50% से 30% हो जाता है, जिसकी वजह से पेंशन फंड है उस पर लोड भी कम आता है। तो ये इतने सारे जो पैसे ऑलरेडी है, तो आईबीए का एक और जो आपका झूठ है वो पकड़ा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में 9 अप्रैल को, मतलब कल सुनवाई होती है तब। अब सुनवाई में जो भी होगा आज की डेली लिस्ट जो आएगी वो सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करने वाले। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है ताकि सबसे पहले वो वीडियो देख पाए कि कल आपकी जो हियरिंग कौन से नंबर पर होगी, कितने बजे होगी, सारी चीजें लाइव जो वीडियो रिकॉर्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फाइनल टेक्स्ट वॉच।